राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है धार्मिक अमृतवाणी चैनल में। तो आइए जानते हैं ओम का रहस्य। ओम क्या है? ओम मंत्र का जप से क्या लाभ मिलता है? साथियों, ओम ब्रह्मनाद है। ब्रह्मनाद ओम की ध्वनि को कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में लगातार गूंजती रहती है। साथियों, आज हम लोग ओम से जुड़े सभी रहस्य को जानेंगे, जैसे कि ओम क्या है, ओम की उत्पत्ति कैसे हुई, ओम उच्चारण के स्वास्थ्य लाभ, ओम का अर्थ, वैज्ञानिक आधार आदि। तो आइए हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सभी का धार्मिक अमृतवाणी चैनल में फिर से स्वागत है। धार्मिक कथा, कहानी एवं वास्तु टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ओम के उच्चारण व जाप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। वेदों के अनुसार ओम स्वयं ब्रह्मा अर्थात ओम की सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्मा है। ओम की उत्पत्ति कैसे हुई? कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई। मूर्ति में सभी देवताओं की पूजा होती है, पर भगवान महादेव की पूजा मूर्ति व लिंग दोनों में होती है, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही है ब्रह्मा रूप होने के कारण निशल्क कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें शकल भी कहा गया है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था और रहेगा। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। ओमकार शब्द 3 गुणों का प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। लगता है कि यह क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से संबंधित है। ओम इत्येत अक्षरा अर्थात ओम अविनाश, अव्यय एवं क्षरण रहित है। अनंत शक्ति का प्रतीक, ब्रह्मांड का सार माना गया है। ओम को ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ध्वनियों में से एक माना गया है। ओम ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है। ओम एक ध्वनि ऐसी है जो किसी ने बनाई नहीं है। जो ध्वनि टकराहट से पैदा नहीं होती है, वह स्वयंभू ध्वनि है। इसे ही अनहद नाद कहते हैं। नाद का मतलब ध्वनि होता है। यह ईश्वर की ध्वनि है। ओम के उच्चारण के बहुत लाभ हैं। ओम 3 अक्षरों से बना चमत्कारिक मंत्र है। आकार उ और म से निर्मित यह शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस देने वाले ओम के उच्चारण करने मात्र से ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं और व्याधियों का नाश होता है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंज ओम और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई है। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुई है। इसीलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों का एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से ही शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। इसीलिए धर्म गुरु ओम का जप करने की सलाह देते हैं। मन पर नियंत्रण करने, शब्दों का उच्चारण करने,
की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन व तन पर पड़ता है। मंत्र का जप मानसिक क्रिया है। कहा जाता है कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन, यानी यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र का जप करना आवश्यक है। जबकि वास्तु विधियों का मानना है कि ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। ओम मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ओम में त्रिदेवों का वास होता है, इसीलिए सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम के उच्चारण के स्वास्थ्य लाभ भी हैं। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी और नहीं है। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलन करता है। इससे पाचन शक्तियाँ तेज होती है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ और नहीं है। इससे शरीर में फिर से युवा अवस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको जपने से निश्चित ही अच्छी नींद आएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। उच्चारण की विधि: प्रातः उठकर पवित्र होकर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्यासन, अर्धपाद्यासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5 बार, 7 बार, 10 बार, 21 बार या 108 बार अपने समयानुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे भी बोल सकते हैं। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्रता करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इससे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होती है। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरे शरीर में तनाव रहित मुक्ति मिलती है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ आंखें और कानों को बंद करके भीतर से उसे सुने और ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वो बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, धीरे धीरे ढोल जैसे थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय हो जाएगी। कुछ ही दिनों पश्चात शरीर में एक नई ऊर्जा का संचरण होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान होने लगता है। हर हर महादेव, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। जय माता दी।